तो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हमारी हो गई थी। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी हो गई है क्या, NCR प्लस NCR -1। यस सर। हो गई है लास्ट की। अच्छा, लास्ट सेकंड थी सर। तो इसके क्वेश्चन भी किए थे या नहीं? यस सर एक किए। दिया था। ऐसा दिया था। हाँ, एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ये भी हो गई है कि NCR अगर होता है तो हम N को बाहर ले ले, R को बाहर ले ले, तो क्या बचता है ना? यस सर। ये भी हो गई है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है, अगर हम दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेते हैं, ये देख लो NCR अपॉन NCR -1, ये दोनों कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। जब हम पावर n का एक्सपेंशन देखते हैं तो इसमें ये दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आते हैं, तो इनका जो रेशियो होता है n-r + 1 अपॉन r, ये होता है। तो लिख लो इसको, ये तुम्हें रिजल्ट मिलेगा इसके फॉर्मूले से। जब तुम NCR का फॉर्मूला एंड इसका फॉर्मूला यूज करोगे तो ये रिजल्ट मिलने वाला है। बस ध्यान रखना ये दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, NCR एंड NCR -1, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो है हमारा n-r + 1 अपॉन r। तो लिख लो इसको। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है यहाँ पे, समेशन r फ्रॉम 0 to या 1 to n r इंटू ये कितना आता है वो हमें बताना है। समेशन r फ्रॉम 1 to n r इंटू NCR अपॉन NCR -1। जल्दी से, प्रॉपर्टी ऊपर में लिखी हुई है तो उसकी हेल्प से बता दो। एक सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट काम में आएगा, बेसिक सा कंसेप्ट, समेशन ऑफ सीरीज वाला। नहीं वो तो चलो ठीक है, आगे समेशन भी करना है सानिका, बढ़ो आगे। नहीं अभिषेक, गलत है। वो +n जो तुमने लिखा है वो गलत है। अगर कुलकर्णी गार्डन वालों में से किसी को बताना होगा तो बता सकता है इसका आंसर। और ध्यान रखना, जो तुम्हारा पढ़ाई का मोमेंटम बना हुआ है उसको अभी तुम ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से ब्रेक मत होने देना, ठीक है। ये कुछ दिनों की बस बात है, उसके बाद ऑफलाइन तो शुरू हो ही जाएगा। हाँ, n×n+1/2 आएगा शिवानंद, n रह गया तुम्हारा सर हाँ, n into n plus नहीं, देख लो यहाँ पे ये दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है NCR अपॉन NCR -1, तो प्रॉपर्टी हमारे सामने लिखी हुई है, तो इनका जो रेशियो है वो आ जाएगा r इंटू n-r + 1 अपॉन r, ठीक है। तो ये r यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, r वहां पे कैंसल आउट हो जाएगा,
तो समेशन के अंदर में जो बचेगा वो है समेशन n माइनस आर प्लस 1, जहां पे r कहां से कहां वैरी कर रहा है 1 to n। तो हम क्या करेंगे, हम r की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, यही तो करते हैं, r की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 1 2 3 अप टू n, और फाइनली उन सबका सम कर देते हैं। तो वही r की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा n, क्योंकि ये 1 1 कैंसिल आउट। 2 पुट करेंगे तो मिलेगा n माइनस 1, 3 पुट करेंगे तो मिलेगा n माइनस 2, एंड ऐसे ही फाइनली n पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो मतलब ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, अगर उल्टा करके लिखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, तो ये किसके इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? सिर्फ यही आंसर नहीं है, बाद में समेशन भी लगा हुआ है, उसको भी ध्यान देना था कि r की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे अप टू n, एंड जो भी आएगा फाइनली उसका सम। तो ये क्या मिल गया हमें, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम मिल गया, तो रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है? यस सर। चलो लिख लो जल्दी। हो जाए तो बता देना, फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है वो देखते हैं। हाँ, FOM2 कब डिस्कस होगा? जो रहमान सर की, तुम्हारा रहमान सर की क्लास लगी हुई ना, जैसे उधर दलाल सर की और इधर रहमान सर की, तो उन लेक्चर्स में जो तुम्हारा पेंटिंग डिस्कशन है वो कंप्लीट होगा। जैसे नील तुम उसमें थे कुलकर्णी गार्डन वाले में, तो वहां पे रहमान सर कंप्लीट करेंगे, एंड जो उधर थे नासिक रोड पे, तो वहां पे दलाल सर कंप्लीट करेंगे। ठीक है? एक बार थर्ड स्टेप, मतलब कौन सी, ये वाली? इसमें क्या उल्टा करके लिखा है, मतलब ये n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे कम कम होता जा रहा है, बाद में क्या मिलेगा 2 प्लस 1। तो हमने वो लास्ट में जो आ रहा है उसको पहले लिखा, तो सब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। चलो अगली प्रॉपर्टी, हो गया ये? यस सर। तो अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, NC-P to PCM। ध्यान रखना कैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है? NCP मतलब एक के जो नीचे नंबर आ रहा है दूसरे वाले के वो ऊपर होना चाहिए प्रेजेंट। ये देखो, इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट के नीचे P आ रहा है तो दूसरे के ऊपर P है, तो NCP into PCM, ऐसे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए, और ये हम किसके इक्वल दिखा सकते हैं, NCM। ध्यान रखना, अब एक जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा उसमें NCM, ये ऊपर और ये नीचे रहेगा, इनटू क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, ये n और m का डिफरेंस, यहाँ पे C P और f का डिफरेंस। अब ये याद रखने का, ये प्रॉपर्टी है, याद कैसे रखेंगे,
पहले लगाएंगे कब, वो मैटर करता है। दो ऐसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट से एक के नीचे आने वाला नंबर और दूसरे के ऊपर आने वाला नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, NCM, ऐसे NCM। ठीक, और दूसरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट में क्या आ जाएगा, ऊपर में इन दोनों का डिफरेंस n-m और नीचे में किसका डिफरेंस आएगा, p और m का। p और m का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। तो लिखो इसको, इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। समेशन ये किसके इक्वल आएगा ये बताना है हमें, या इसकी वैल्यू क्या सर, होगी वो बताना है। फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद डायरेक्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना? हाँ, फिफ्थ है ये, वो एक बीच में क्वेश्चन हमने किया, उसके बाद ये फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है। तो ये बताओ पहले फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी लगेगी क्या, सोच समझ के बताओ। यस सर, लगेगी। लग जाएगी, No. क्योंकि एक के नीचे आने वाला नंबर और दूसरे के ऊपर आने वाला नंबर ये दोनों सेम है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। तो सही से लगाओ और आंसर बताओ क्या आएगा। और जो लोग अभी हॉस्टल पे रहते हैं, एक वीक तक इंतजार कर लेना तुम लोग, ठीक है। अभी घर जाने की इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चले गए शायद। कितने लोग घर पहुंच गए हॉस्टल वाले, हैंड रेस करो तो। एक आदित्य, योगिनी, वेदांत, चिरायु, पल्लवी, सब सब पहुंच गए क्या घर पे? ठीक है, 10 लोग, चलो कोई नहीं। अब घर पहुंच ही गए तो वैक्सीन जल्दी से ले लो, ठीक है। कितने लोगों ने ले लिए वैक्सीन तुम्हारे बैच में? 10, 11, अरे बहुत बहुत बढ़िया, 26 लोगों ने ले लिए लगभग। ठीक है, बाकी के बचे हुए भी ले लो, जल्दी से स्लॉट बुक करके वैक्सीन ले लो। सर, प्रॉपर्टी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ ना। हाँ ठीक है, मैं जब क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तब सर, बताऊंगा, ठीक है। 8 into 100C 97। हाँ, क्या बोल रहे हो? 8 into 100C 97 है क्या? हाँ, 8 आ रहा है या 9, कितना आता है? हाँ, 8 into 100 से 97, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये पहले प्रॉपर्टी देख लो शिवानंद, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, और उन बाइनोमियल कोएफिशिएंट में देखो क्या एक खास बात दिख रही है हमें, एक के नीचे आने वाला नंबर और दूसरे के ऊपर आने वाला नंबर, ये दोनों नंबर क्या है, सेम। तो ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी जो कि ये रही हमारे सामने है, ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आई लगाने की बात, कब लगेगी, तो दो ऐसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एक में दूसरा, एक में नीचे वाला नंबर और दूसरे में ऊपर वाला नंबर सेम, ठीक है, लगेगी। अब क्या होगा, क्या रिजल्ट देगी वो हमें, NCM। कैसे याद रखना है, देखो ये वैसे तुम्हें मिल जाएगा फॉर्मूले के एप्लीकेशन, जब तुम फॉर्मूला लिखोगे ना NCR का, उसकी हेल्प से ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन अब याद कैसे रखना है, तो NCM, ये पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा और उसके मल्टीप्लिकेशन में दो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा वहां पे n और m का डिफरेंस ऊपर में, और नीचे में p और m का डिफरेंस, ठीक। तो वैसे ही देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है,
तो ये हमें क्या दे देगा 100C97 इंटू क्या आ जाएगा 100 माइनस 97, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में और नीचे किसका m माइनस 97, इन दोनों का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इस समेशन में वेरिएबल क्या है m, तो ये तो उसके लिए कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये 100C97 बाहर आ गया और अंदर में क्या बचा समेशन m फ्रॉम 97 टू 100, 100C97 मतलब ये 3 आ जाएगा 100 माइनस 97 और ये। अब हम m की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले 97, तो 97 पुट करने पे ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा ये 100C97, पहले क्या पुट कर रहे हैं 97, तो ये 3C0, फिर उसके बाद पुट करेंगे 98, क्योंकि 97 से 100 जाना है, उसके बाद 98 आएगा तो 1, तो ये 3C1, फिर उसके बाद 3C2 एंड फाइनली जब 100 पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3, तो 3C3, तो इन सबका सम यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो ये है 8 इंटू 100C97। बाद में जो अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी 100C97 की वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल लेना। ठीक है, एक मिनट, अब दिख रहा है बोर्ड सभी को? यस सर। यस सर। चलो लिखो जल्दी इसको, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, लगती कौन से केस में क्लियर है और कैसे लगाते हैं? जल्दी से नोट डाउन कर लो। और तुम लोग थोड़ा रिवीजन के ऊपर ध्यान देना, ठीक है? रिवीजन तुम लोग नहीं करते हो प्रॉपरली, ऐसे वो एग्जाम में दिख गया कुछ बच्चा FOM2 का रिवाइज नहीं करके आया है, कोई कुछ नहीं करके आया था, तो ध्यान रखना रिवाइज करने में हम पीछे रह जा रहे हैं, थोड़ा सही से मैनेज करो चीजों को। ये हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है समेशन सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये माइक रखना अपने आपको। ठीक है, अगला है समेशन सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की जो एक सीरीज बन रही होगी उसका समेशन। अब रिवाइज करना है तो सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज से स्टार्ट करो, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं को उठाओ रिवाइज करने के लिए। तो समेशन ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो इसमें देखो कौन सी चीज हमें काम में आने वाली है, तो 1 प्लस एक्स की पावर m का एक्सपांशन, इसका 1 प्लस एक्स की पावर m का, और ये एक्सपांशन होता है या n का, जहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर होता है, तो वो एक्सपांशन आ जाएगा nc0, फिर 1 की पावर में n, x की पावर में 0, फिर nc1,
x की पावर में 1 आएगा, nc2 x स्क्वायर आ जाएगा, फाइनली ncn x की पावर में आ जाएगा n। तो ये समेशन हमें यहाँ पे काम में आने वाला है, ठीक है। तो जो सीरीज होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, उसको हमने कुछ टाइप में कैटेगराइज किया है। जैसे कुलकर्णी गार्डन वाले में एक टाइप तो हमारा हो गया था। वो टाइप क्या था कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अगर 1 या -1 से मल्टीप्लाई होते ऐसी सीरीज, तो लिख लो, जिनको लिखना चाहे वो लिख सकता है कुलकर्णी गार्डन वाले में, और बाकी नासिक रोड वाले लिख लो। सबसे पहला जो टाइप है टाइप 1, उसमें कैसी सीरीज को हम डील करने वाले हैं। टाइप 1 में सीरीज इन विच, देखो, सीरीज इन विच बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सीरीज इन विच बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स are multiplied by binomial coefficients are multiplied by +1 or -1, +1 और -1। ऐसी सीरीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय +1 और -1। लिख लिया। तो इसमें पहला रिजल्ट, पहली सीरीज S1 वो है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। तो ये रिजल्ट हमें बताना है किसके इक्वल आता है। तो कौन बताएगा किसके इक्वल आएगा ये? 2 की पावर 2 की पावर n। बाकी नासिक रोड वाले में से कोई सोचो, हिंट यही पे सामने बोर्ड पे ही हिंट है, छुपी हुई है, बस देखो कैसे हमें इसका सम मिलेगा। या जो भी चीज हम इसका सम निकालने के लिए यूज यस करने वाले सर, वो 2 यही की पे पावर लिखी n ही है। आएगा सर, क्योंकि क्या x भी 1 आ रहा है और y भी 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें क्या चाहिए, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। तो यहाँ पे अगर n आ रहा है ऊपर में, सब में देखो n आ रहा है, तो हम देखेंगे किसका एक्सपेंशन, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन देखेंगे, वो ये रहा। अब तुम लोग खुद सोचो, अगर हमें NC1 चाहिए, हमें सिर्फ NC2 चाहिए, हमें सिर्फ NCn चाहिए, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आने वाले x की जगह पे हमें क्या चाहिए होगा, 1। मतलब यहाँ पे ये भी 1 हो जाना चाहिए, ये भी 1 हो जाना चाहिए, ये भी 1 हो जाना चाहिए। तो ये कब होगा, जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे। जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो इधर अगर x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर पुट करने पे हमें ये सीरीज मिलेगी और इधर पुट करने पे उसका आंसर। तो इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। तो ये ध्यान रखना, ये कैसे 2 की पावर n मिलेगा। हमने पहले सीरीज देखी, हर एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर में n आ रहा है, तो उसमें कौन सा एक्सपेंशन काम में आने वाला है, 1 प्लस x की पावर n का, जो कि सामने लिखा हुआ है। अब हमने देखा इसकी हेल्प से हमें अगर ये चाहिए तो हमें x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो उधर अगर 1 पुट कर रहे हैं तो इधर भी 1 पुट कर देंगे, तो उधर 1 पुट करने पे ये सीरीज मिलेगी और इधर पुट करने पे उसका आंसर। तो 1 प्लस 1 की पावर n, मतलब 2 की पावर n, ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। ये S1 है। फिर उसके बाद ये बताओ, एग्जांपल में और कुछ 1-2 सीरीज ले रहे हैं, इसका रिजल्ट बस तुम लोग बताओ। अगर ये NC1 प्लस NC2 अप टू NCn जा रहे हैं, तो इसका सम क्या आएगा, n-1 2 की पावर n -1। 2 की पावर n n -1 2 की पावर n -1
पावर n minus 1. हाँ सही है। अब देखो ये S1 वाला रिजल्ट तो हमें याद रखना ही है। NC 0 से लेके अगर हम NCN जा पा रहे हैं, कहां से? NC 0 से लेके NCN, तो हमें जो सम मिलेगा वो है 2 की पावर है। तो इसमें क्या मिसिंग है बताओ? NC0 NC0 मिसिंग है। तो NC0 अगर That मिसिंग is है one तो missing हमें is. क्या करना पड़ेगा? NC0 को ऐड करना पड़ेगा। एंड अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। तो देख लो पहले एग्जांपल में हमें अगर इस सीरीज का यूज करना है तो NC0 से लेके NCN तक के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए थे सब में। लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं तो NC0 मिसिंग है, तो हम उसको कर देंगे ऐड। ठीक है, और ऐड कर दिया तो सबट्रैक्ट भी कर देंगे क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इस पार्ट को देखो, इसमें NC0 से लेके NCN तक के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम है। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 की पावर है माइनस NC0 का 1। ठीक है, सेकंड में बताओ क्या मिसिंग है? 2 to the power n minus 1 ही होगा। सेकंड में पहले मिसिंग क्या है वो ढूंढो। क्या NC0 से लेके NCN तक के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ रहे हैं क्या? नहीं, P1 NC2 भी is- missing है sir. एक लास्ट वाला मिसिंग है NCN, तो हमें उसको ऐड सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो ऐड कर दिया तो NCN सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ तक का जो सम आएगा NC0 से लेके NCN वो आ जाएगा 2 की पावर n माइनस इसका 1। NCN की वैल्यू 1 होती है तो उसका 1। ठीक है, सर आपने 1 सर 3 NC2 मिसिंग था इसलिए बोला। अच्छा वो हाँ, NC3 सर। की जगह पे 2 कर दो। NC2 लास्ट वाली टर्म में मिसिंग है बस। ठीक है, यस सर। उसके बाद एक थर्ड एग्जांपल, वो है n-1C0 प्लस n-1C1। इसका रिजल्ट क्या आएगा? सोच 2 समझ की के। पावर n minus 2 की पावर n minus 1. सही है। की पावर S1 के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। S1 में क्या था? NC0 से लेके NCN तक का सम। कहां से? NC0 मतलब शुरुआत 0 से हो रही है और n कहां पे हो रहा है? अगर ऊपर में n आ रहा है तो नीचे भी n, मतलब NCN पे n हो रहा है, तो उसका सम है 2 की पावर n। यहाँ पे लेकिन क्या है? n की जगह पे n-1 है और शुरुआत देखो कहां से हो रही है? n-1C0 से n-1CN-1। तो इसके लिए जो हम एक्सपांशन देखेंगे किसका देखेंगे? अगर ऊपर में n-1 आ रहा है तो 1 प्लस x की पावर n-1 का एक्सपांशन देखेंगे। तो यहाँ पे हर जगह ये n-1 लास्ट में जो आएगा इधर ये आ जाएगा। ऊपर में अगर n-1 है तो n-1 का एक्सपांशन देखेंगे, ये रहा। अब इसमें हमें अगर ये चाहिए तो x की जगह पे अगेन 1 ही पुट करना होगा। तो x की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे तो हमें ये सीरीज मिलेगी और इधर पुट करने पे उस सीरीज का आंसर, तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा? n-1। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर NC0 से NCN है तो 2 की पावर है, n-1C0 से n-1CN-1 है तो 2 की पावर n-1। ये ऊपर में आने वाला नंबर ही 2 की पावर में आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अब ये फोर्थ वाला बताओ तो। कितना आ जाएगा? 2 की 2 पावर to the power n minus 2. 2 की पावर n-2। हो गया। तो
तो लिखो जल्दी से इसको, अभी H2 देखना है। तो ये S1 में किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. क्या क्या चीजें देखनी होती है? अगर NC 0 से लेके NCN तक मिल रहा है सब कुछ, तो ही 2 की पावर n आएगा। अगर कोई मिसिंग रहेगा तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम ये सीरीज वहां पे बनाएंगे S1 वाली। और अगर वहां पे n की जगह पे n-1 आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट आएगा वो है 2 की पावर n-1, और n-2 आ रहा है तो रिजल्ट आएगा 2 की पावर n-2, ऐसे एंड सो ऑन। यहाँ पे n-3 तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी। और 1.25 घंटे का ही लेक्चर है ना? Yes, sir. 4:45 तक है शायद। हाँ, वही 1.25 घंटे। चलो हो गया ये? यस सर। फिर उसके बाद H2 H2 में है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अप टू -1 की पावर n इंटू NCn। सर अब टाइप गौर से 1 में देखो, चल रहा है ना? NC 0 से लेके NCn तक जा ही रहे हैं, कोई मिसिंग नहीं है इसमें अब। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस ये चीज है, पहली प्लस देन माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। इवन ऑड पावर की वजह से। ऊपर में n है तो हम यही एक्सपांशन देखेंगे, पावर n वाला। अब अगर यहाँ से हमें ये चाहिए तो x की जगह पे क्या पुट करना होगा? -1। -1. -1 पुट करना होगा। दिख Minus रहा है 1। क्लियरली? क्योंकि अगर इसके साथ हमें माइनस साइन चाहिए तो x की जगह पे -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस ही आ जाएगा, तो और हमें वो प्लस के साथ ही चाहिए था। मीन्स इसमें 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपांशन में हमें x की जगह पे -1 पुट करके ये H2 मिलेगा। तो इधर अगर -1 पुट कर रहे तो इधर भी -1 पुट करना होगा। तो देख लो, इधर -1 पुट करोगे तो सम कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इधर अगर -1 पुट करेंगे तो सम आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना अब ये, अगर NCn 0 से लेके NCn जा रहे हैं और हमें अल्टरनेट प्लस माइनस मिल रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जो सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम n-1 के लिए भी बोल सकते हो। n-1 सी 0 से n-1 सी n-1 जा रहे हो और अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो सम हमें 0 मिलेगा। ठीक, अगर कोई चीज मिसिंग रहेगी तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। हमेशा अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, सम 0 आए जरूरी नहीं है। और भी एक चीज देखनी होती है, NC 0 से लेके NCn ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए और वो अल्टरनेट प्लस माइनस आने चाहिए, तब 0। मान लो यहाँ से शुरुआत हो रही है तो क्या सम 0 बोलोगे क्या तुम लोग? अगर NC2 से शुरुआत हो रही है तो No, sir. नहीं, No, sir. क्योंकि उसमें ये 2 टर्म मिसिंग है और जिस भी साइन के साथ मिसिंग रहेंगे उस साइन के साथ उनको वहां पे दे देंगे, ऐड कर रहे तो सबट्रैक्ट कर देंगे बाद में। ठीक है, तो ये रहा H2 वाला, NC 0 से लेके NCn अल्टरनेट प्लस माइनस तो 0, Sir, NC 0 से लेके NCn सारे प्लस में तो 2 की पावर है। ये दो रिजल्ट हमें याद ही रखने हैं, S1 एंड S2, क्योंकि फाइनली Sir, जो वो हम टाइप बताओ ना। देखने वाले हैं टाइप 2 टाइप 3, वो क्वेश्चन लास्ट में आके S1 एंड S2 वाले फॉर्म के ही बन जाते हैं। शुरुआत में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लगानी होती है लेकिन वो लास्ट में S1 S2 में कन्वर्ट हो जाते हैं
तो हमें S1 S2 का रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर NC 0 से लेके NCN पूरे का सम है तो 2 की पावर है, NC 0 से लेके NCN अल्टरनेट प्लस माइनस तो 0। उसके बाद S3, इसमें है NC 0 प्लस NC2 प्लस NC4। ठीक है, मतलब जब नीचे इवन नंबर आ रहे हैं उन्हीं बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो कितना आएगा बताओ। फर्स्ट और सेकंड को ऐड इसके कर लिए देंगे। हमें S1 और S2 की ही हेल्प लेनी होगी। एक बार S1 S2 को अच्छे से देखो। ऐड कर देंगे सर दोनों। क्या कर देंगे? ऐड ऐड S1 कर plus देंगे। S2. ऐड कर देंगे। क्या बोल रहे हो रितिका? वो मिसिंग टर्म्स वाला, मिसिंग टर्म्स मतलब ये है, मान लो शुरुआत यहाँ से हो रही है, NC1 माइनस NC2 प्लस NC3 अप टू फाइनली जा रहे हैं, ठीक है, NCN। तो इसका सम तो अब हम लोग 0 नहीं बोल सकते, भले ही अल्टरनेट प्लस माइनस है, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है? NC0। और तुम लोग बताओ कौन से साइन के साथ मिसिंग है? Minus. माइनस साइन के साथ मिसिंग है, ध्यान रखना, क्योंकि इवन वाले माइनस के साथ आ रहे हैं सीरीज में, तो माइनस साइन के साथ मिसिंग था तो उसको माइनस NC0 कर देंगे। अगर उसको माइनस कर रहे हैं तो फाइनली उसको ऐड भी करना पड़ेगा। अब ये जो सम है NC0 से लेके NCN एंड अल्टरनेट प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 0 आ जाएगा और इसका 1 बचा रहेगा, तो ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, सर S3 का लास्ट टाइम क्या क्या कह रहे हो जयदीप? S3 का लास्ट टर्म क्या होगा? अच्छा, लास्ट टर्म वो डिपेंड करेगा n कैसा है। अगर n इवन रहेगा तो NCN, n अगर ऑड रहेगा तो NCN -1 आएगा, इसलिए वो लास्ट टर्म नहीं लिखा है S3 का, वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, अगर हमें ये चाहिए S3 तो हमें S1 और S2 को ऐड करना पड़ेगा, एंड सिर्फ ऐड नहीं करना पड़ेगा, उसको Divided डिवाइडेड बाय by 2 भी करना पड़ेगा। देखो एक बार, S1 S2 को ऐड करो, क्या मिलता है? ये 2 टाइम्स ऑफ दो NC0, टाइम 2 में टाइम्स ऐड ऑफ होते हैं NC2, 2 टाइम्स ऑफ इवन वाली। NC4, लेकिन हमें तो एक ही बार चाहिए था, तो S1 S2 के सम को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड S1 S2 का सम कितना? 2 की पावर है प्लस 0 अपॉन 2, तो ये कितना मिलेगा हमें? पावर 1 minus 1। और वैसे ये चीजें हम लोग कर चुके हैं, याद करो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, फिर उसके बाद इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम, ऑड पावर के कोएफिशिएंट का सम, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। सेम वही चीज है ये, 1 प्लस एक्स के पावर n का ये एक्सपांशन रहा, उसमें सारे कोएफिशिएंट का हमें क्या चाहिए? सम, तो हमें x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सर आपका वीडियो वीडियो पॉज हो गया। सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। ठीक है, अब आ रहा है? यस सर। अब दिख रहा है, आवाज आ रही है? ब्लर हो रहा है सर थोड़ा। एक मिनट हाँ। अब क्लियर है वीडियो? यस यस ठीक है, ब्लरी है थोड़ा। डर ही है।
अभी भी ब्लरी है क्या? हाँ सर। सर यस सर ब्लर है अभी। अब मेरे ख्याल से दिख रहा सर होगा, अब देखो। क्लियर बराबर है सर अभी। अब क्लियर है। सर हो गया। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि सारे कोएफिशिएंट का सम, फिर इवन पावर के कोएफिशिएंट का समझे कि ये रहा, ये NC0 NC2 NC4 ये क्या है, x की इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम है। तो वहां पे भी हमने क्या किया था, x की जगह पे 1, x की जगह पे -1, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया था, वही सेम चीज है। S1 मतलब x की जगह पे 1, S2 मतलब x की जगह पे -1, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, वो हमें रिजल्ट दे देगा इसका NC0 NC2। ठीक है, मतलब x के इवन पावर के कोएफिशिएंट के सम का। एंड ऐसे ही बताओ, अगर हमें S4 में ये चाहिए NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, तो ये कितना आएगा? S1 minus S2 divided by सोच समझ के बताओ क्या करना पड़ेगा S1 एंड S2 के साथ। -1 ही होगा। सर S1 माइनस S2 करना पड़ेगा। प्लस S1 माइनस S2 अपॉन में 2, क्योंकि S1 माइनस S2 करने पे इसका 2 टाइम्स आएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा, तब जाके तो एक एक बार मिलेंगे ये। तो ये जो आएगा 2 की पावर है डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर भी वही है। ठीक है, देख लो इसको जल्दी से, ये 4 रिजल्ट हो गए। इसमें कौन से रिजल्ट काम में याद रखने हमें, S1 S2 एंड S1 S2 की हेल्प से ही हमें ये S3 एंड S4 मिल रहा है। ये S3 मतलब क्या है, x के इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम है। वो हमें कैसे मिलेगा, S1 प्लस S2 बाई 2 से, मतलब x की जगह पे 1 पुट करेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो वहां से हमें मिलेगा ये NC0 NC2 मींस x की इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम। एंड ऑड के लिए क्या करना पड़ेगा, S1 माइनस S2 बाई 2। हो गया? हाँ बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। टाइप 2 में जाने से पहले एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, इस सीरीज का सम बताना है। जल्दी से बताओ। तो ये रहा क्वेश्चन है, NC0 और NC1 इंटू 3 अप टू NCn इंटू 3 की पावर n, इसका सम बताना है। 4 की पावर n। 4 की पावर n आ रहा है। 4 की पावर n आ रहा है ना, कैसे? ये देखो यहाँ पे n है, n है मतलब पावर n का एक्सपेंशन देखेंगे, मतलब यही वाला। और x की जगह पे क्या पुट करने पे ये मिल रहा है, तो x की जगह पे 3 पुट करने पे, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, तो इधर भी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो है दैट इज 4 की पावर। ठीक है,
तो ये टाइप 1 क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आजकल, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम n की वैल्यू पुट करके भी डील कर सकते हैं। जैसे देखो n की जगह पे हमने 1 लिया, यहाँ इसी सीरीज को देखते हैं, इसको n की जगह पे 1 लिया, मतलब हम 1c 1 तक ही जा सकते हैं। ये 1c 0 1c 1 into 3, इसका जो सम आएगा वो 4 है। एंड इधर भी देखो n की जगह पे 1 पुट करने पे 4 ही मिल रहा है, और एक वैल्यू पुट कर देते हैं 2, तो 2c 0 2c 1 into 3 2c 2 into 3 स्क्वायर, तो ये 1 plus 6 plus 9, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 16। और इधर भी देखो n की जगह पे 2 पुट करने पे क्या मिलेगा 16। तो ऐसे क्वेश्चन को n की वैल्यू पुट करके भी डील किया जा सकता है। इसकी वजह से क्वेश्चन इसके ऊपर रेयरली आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, पूछे जाते हैं कभी कभी मेंस में खास करके, तो उसको तो n की वैल्यू पुट करके भी डील कर सकते हैं। चलो टाइप 2। सर Type वन 2 में समेशन इसका बहुत लंबा भी जा सकता है ना, क्या? वो वैल्यूज पुट करके लंबा भी जा सकता है ना ऐसे, कभी कभी अगर बड़ी वैल्यू हो तो। कभी कभी, हमेशा। टाइप 2, series in which binomial coefficients are multiplied by distinct integers. Series in which binomial coefficients are multiplied by distinct integers. लिख लिया? इस टाइप में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये देख लो S5 क्या कह रहा है, हमें इसका सम चाहिए NC1 प्लस 2 into NC2 प्लस 3 into NC3 फाइनली। और हाँ, इसके पहले इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से डील कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा मैं। एक तो है डिफरेंशिएशन वाला एंड एक है प्रॉपर्टी वाला। तो इसमें जो प्रॉपर्टी काम में आने वाली है, इसके पहले लिख रहे हैं उस स्टेटमेंट के नीचे NCR इज इक्वल टू N by R into N minus 1 CR minus 1। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में आने वाली है। क्लियर है? अगर प्रॉपर्टी से जाना है तो ये प्रॉपर्टी काम में आएगी, अगर बिना प्रॉपर्टी के करना है तो फिर डिफरेंशिएशन जनरली अवॉइड किया जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, बहुत सारी चीजें वहां पे सोचनी पड़ सकती है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, बाद वाले लेकिन सारे प्रॉपर्टी से। तो पहली सीरीज ये है NC1 2 into NC2 3 into NC3 up to N into NCN। ठीक है, तो देख लो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग अलग इंटीजर से मल्टीप्लाइड है, 1 2 3 अप टू n इनसे। तो ऐसे क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, पहले प्रॉपर्टी से। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट होती है इसके जनरल टर्म की, तो इसकी जनरल टर्म क्या आती है बताओ इस सीरीज की? इस सीरीज की जनरल टर्म N into NCN, R into NCR। ठीक है, R into NCR और समेशन R from 1 to n।
एक जनरल टर्म हमने लिखी और उसको समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये देख लो, r की जगह पे 1 पुट करने पे यही मिल रहा है, 2 पुट करने पे यही मिल रहा है, 3 पुट करने पे यही मिल रहा है, ठीक है, एंड n पुट करने पे यही मिल रहा है। मतलब बेस कैसे लिखी है ये 1 2 3 अप टू n का जनरल टर्म r, और ये nc1 nc2 nc3 अप टू ncn की जनरल टर्म ncr, और उन सबका समेशन मतलब समेशन लगाना पड़ेगा r फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, अब आगे हमारा मेन जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस r को हम हटाएंगे, इस r को हम हटाएंगे, क्योंकि अगर ये r हट गया तो हम यहाँ पे S1 या S2 में से कोई एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अगर सारे प्लस में आ रहा है तो S1, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो S2। तो इसकी वजह से यहाँ पे इस R का हटना जरूरी है, और ये कैसे हटेगा, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हटेगा। ठीक है, कैसे हटेगा, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, समेशन r फ्रॉम 1 टू n r। अब ये NCR की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं n बाहर r बाहर n माइनस 1 c r माइनस 1 r गया, r का काम तो हो गया, जो हमें करना था वो तो हो गया, r हट गया। अब समेशन में वेरिएबल r है तो ये n तो बाहर आ जाएगा। सर ये कैसे लिखा? देखो सीरीज क्या बन रही है, n समेशन r फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 c r माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वहां पे r की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। तो r की वैल्यू सबसे पहले 1, तो ये हमें क्या दे देगा, n माइनस 1 c 1 माइनस 1 0। r की वैल्यू 2, n माइनस 1 c 1, ऐसे ही r की वैल्यू n, और ये s1 रिजल्ट है ना, n माइनस 1 c 0 से n माइनस 1 c n माइनस 1 2 to the power of n minus 1। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी जनरल टर्म लिखनी है, ये रही। फिर जनरल टर्म में जो मल्टीप्लिकेशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में जो r आ रहा होगा उसको हमें वहां से हटाना है। वो कैसे हटेगा, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हटेगा। ठीक, NCR की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बाय r n माइनस 1 c इंटू r माइनस 1। तो ये r हटा, और ये हटाने के पीछे का रीजन क्या था, हम S1 वाला रिजल्ट यूज कर सके या S2 वाला। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे होंगे तो S2 वाला, सारे प्लस में आ रहे होंगे तो S1 वाला। तो वो S1 वाला रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज किया। S1 में n था, यहाँ पे n माइनस 1 है, इतना डिफरेंस है बस छोटा सा, और इसका भी सम हमें पता है 2 की पावर n माइनस 1 आता है। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। लिखो जल्दी। और इसको भी देखो तुम कैसे वेरीफाई कर सकते हो, n की वैल्यू पुट करके। n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, 2c1 2 इंटू 2c2 मतलब 4। तो देख लो n की वैल्यू 2 पुट करने पे 4 मिल रहा है। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कहां तक जाओगे, 3c1 2 इंटू 3c2 3 इंटू 3c3। तो जो भी सम आ रहा होगा वो वहां से हमें मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा होगा। तो इस तरीके से भी तुम एग्जाम में इसको अप्रोच कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को n की वैल्यू लेके। अब ये तो हो गई मेथड 1। मेथड 2 देखो क्या है, ये लिख लिया? Yes, sir. सर एक मिनट। हाँ ठीक है, लिख लो। मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सीरीज के पहले वाला जो पार्ट हमने देखा है ना उसके ऊपर, जो कोएफिशिएंट निकालो, ये करो, रिमाइंडर वगैरह, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। या तो फिर इसके बाद जो हम पढ़ने वाले, सीरीज के बाद पढ़ने वाले मल्टीनोमियल, उसके ऊपर पूछे जाते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, इसकी वजह से नहीं पूछे जाते हैं। या तो फिर पूछे भी जाएंगे तो n की जगह पे कोई वैल्यू देके पूछे जाएंगे।
मेथड 2, तो इसको सॉल्व करने की जो मेथड 2 है वो है डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन क्या कहता है, देखो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन से। ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है, हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये n n n ऊपर में हर जगह n आ रहा है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, वो क्या आ जाएगा, nc0, nc1 इंटू एक्स, nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, फाइनली ncn इंटू एक्स की पावर n। अब जरा गौर से देखो, हमें ये nc0 यहाँ पे नहीं चाहिए, फिर nc1 के मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, 1, nc1 के मल्टीप्लिकेशन में 1, nc2 के मल्टीप्लिकेशन में 2 चाहिए, nc3 के मल्टीप्लिकेशन में 3 एंड ncn के मल्टीप्लिकेशन में n। तो ये डिफरेंशिएशन से पॉसिबल होगा, ये हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। देख लो, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है 0, nc1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन nc1, nc2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2x। nc2 इंटू एक्स, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में 2 हमें चाहिए था वो डिफरेंशिएशन से आ रहा है। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ncn इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो डिफरेंशिएशन से ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो करने पे क्या मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से आता होगा सभी लोगों को, 1 प्लस एक्स की पावर, आगे लिखता हूं यहाँ पे, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। इधर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो nc0 का तो 0 हो जाएगा, फिर ये nc1, 2 इंटू nc2 इंटू एक्स, 3 इंटू nc3 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली जो मिलेगा वो है n इंटू ncn इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और जो हमें मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट चाहिए थे वो तो आ गए। अब फाइनली हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखो क्या मिल जाएगा, n इंटू, और इधर nc1, 2 इंटू nc2, 3 इंटू nc3, अप टू n इंटू ncn, ये मिल जाएगा। ये ऐसे आया डिफरेंशिएशन से, ठीक है, तो लिख लो इसको। ये तो चलो जो कोएफिशिएंट्स थे हमें दिख गया कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हमें डायरेक्टली दिख ही नहीं पाता है कि कैसे मिलने वाला है, कैसे क्या करने पे, तो इसकी वजह से जो जनरली इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं सारे, वो प्रॉपर्टी की हेल्प से, उसमें सिंपली बस हमें क्या ध्यान रखना होता है, आर को हटाना है, किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, बस। ये तो चलो तुम्हें लग रहा होगा डिफरेंशिएशन से तो आसानी से आ गया, लेकिन ऐसे आगे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें सोचनी होगी, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करे और फिर डिफरेंशिएट करे या क्या करे, ये ऐसी चीजें सोचनी होगी, थोड़ा मुश्किल जाएगा, इसकी वजह से प्रॉपर्टी से ही करेंगे इसको। क्लियर है ये S5? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं, S6, S6 में है nc0 प्लस 2 इंटू nc1 प्लस 3 इंटू nc2, ऐसे ही n प्लस 1 इंटू ncn, ये सीरीज है, इसका सम बताना है, जल्दी करो।
n into 2 की पावर n। क्या? नहीं सर, 2 मिनट। पहले इसकी जनरल टर्म बताओ। R into NC n plus R n plus plus 1 सर into R+1 NCR हाँ, NCR। सही है, R+1 into NCR। और समेशन वैसे ही आ जाएगा। चलो ये तो सभी लोगों का आगे हो गया, जनरल टर्म ये आ रही है। R स्टार्ट करना होगा ना फिर। R कहाँ से कहाँ वैल्यू कर रहा है? 0 से लेके 0 से n तक। 0 से n। इसके बाद अब आगे क्या करें? डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाने जाएंगे, यहाँ पे R+1 है, नीचे R आएगा, नहीं हो रहा सर। वो हट नहीं पाएगा। तो हम थोड़ा सोचेंगे यहाँ पे, इस समेशन को अगर हम 2 में स्प्लिट कर देते हैं, R into NCR प्लस NCR, इस तरीके से अगर 2 समेशन में स्प्लिट कर दिया तब तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे R है, ये NCR है, NCR में वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n बाय R, R कैंसल आउट हो जाएगा, जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ यस सर पे। आएगा। ठीक है, तो देख लो, इसमें अब हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। और इधर तो R की वैल्यूज पुट करते हुए चलो, ये NC0, NC1, NC2 अप टू फाइनली NCN। तो इसका सम तो कितना आ रहा है बताओ? 2 2 की to the पावर power of n। n। 2/n। 2 की पावर n। ठीक है, क्योंकि NC0 से लेके NCN 2 की पावर है। यहाँ पे जो काम करना था वो तो हो गया, R हट गया। अब यहाँ पे R की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, मतलब इसका सम तो 2 की पावर n आ गया। यहाँ पे बताओ R की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं क्या? नहीं। नो सर। या -1 आ जाएगा। तो हम 0 के बजाय कहाँ से शुरुआत करेंगे? 1 से। 0 पे चलो नहीं हो रहा है वैल्यू, तो 1 से शुरुआत करेंगे। तो 1 पुट करने पे क्या मिलेगा? n-1 c 0, फिर 2, फिर फाइनली n, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर n आएगा, ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n। प्लस 2 की ये पावर रहा सम उसका। क्लियर है? कैसे किया गया इसको? सर वो स्प्लिटिंग नहीं समझा। स्प्लिटिंग में क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये R इंटू NCR प्लस NCR, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर एक समेशन में ये और दूसरे समेशन में ये। ठीक है, NCR को अंदर लेके गए, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो ये 2 टर्म्स मिलेंगे। तो एक सीरीज में एक समेशन में इसको रखा और दूसरे में सिर्फ NCR को रखा, तो NCR का समेशन R फ्रॉम 0 to n हमें ये दे देगा, मतलब क्या दे देगा? 2 की पावर n। इसमें हमें पहले R को हटाना पड़ेगा, ये हट गया। अब चलो मान लो 0 से तो शुरुआत नहीं हो पाएगी, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइन हो रहा है, तो शुरुआत होगी 1 से। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है, क्योंकि 4:45 Sir? तक की लेक्चर है।
बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सर वो हाँ, 2 की पावर n माइनस 1 होना चाहिए ना? हाँ तो 2 की पावर n माइनस 1 लिखा ना। नहीं, उसके बाजू में प्लस 2n नहीं, की नहीं। पावर माइनस 1 होना चाहिए। नहीं, सब तो प्रेजेंट है ना, देख लो ना। n माइनस 1 से 0 से लेके n माइनस 1 से n माइनस 1 सब तो प्रेजेंट है। पावर n माइनस 1 का एक्सपेंशन देखना है हमें। सारे present S1 है ना वो? पावर n माइनस, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो भी तुम्हारे यहाँ पे आरएचएस सर के या दलाल सर के लेक्चर्स लगे हुए हैं, उनमें तुम्हारा जो डिस्कशन है FOM2 का या SOT का जो बाकी है वो होगा कंप्लीट, ठीक है। तो उसके मॉड्यूल कंप्लीट करके रखना, वो डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है, बस ये S1 और S2 वाले रिजल्ट याद रख लेना। उसकी हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चंस डील कर पाएंगे। प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी बता दूंगा उस टाइप के पहले। जैसे यहाँ पे NCR इज इक्वल टू जो प्रॉपर्टी लग रही थी। सर आप म्यूट हो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। बाय। अभी तो आज होमवर्क कुछ नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक। तो वही जो तुम्हारा बाकी है SOT का वगैरह वो कंप्लीट कर लो, उसका डिस्कशन होगा, वही तुम्हारा होमवर्क है मान लो। सर सर हाँ, बोलो। बायनोमियल और कितना बाकी है? हाँ, बायनोमियल और कितना बाकी है? बायनोमियल और कितना बाकी है? 4-5 लेक्चर चलेगा, ओके। ठीक है।